काम किए हैं उनको भी हमने लागू किया है। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले 7 जून को हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार 84 लाख लोगों के लिए 1000 किलोमीटर वो बस में फ्री यात्रा कर सके, इस योजना को, हैप्पी कार्ड योजना को लागू किया है। भाइयों, हमने 8 जून को यह निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 युवाओं को और सरकार के अंदर नौकरी के ऊपर रखने का काम किया जाएगा और हमारी सरकार लगातार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। परंतु भाइयों, ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, कल भी वो चुनाव आयोग और हाई कोर्ट के अंदर चले गए और आज वो फैसला चुनाव आयोग ने दिया, उन भर्तियों के ऊपर रोक लगा दी। और ये रोक लगाने का पाप अगर किसी ने किया है, ये कांग्रेस के ही भर्ती रोको गैंग ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। 9 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के जितने भी एससी और बीसी समाज की भाइयों धर्मशालाएं थी, 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए उसके अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि 10 जून को हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाइयों लोगों को लॉलीपॉप दे करके उनको 100 गज के प्लाट का सजाबाग दिखा करके वोट लेने का काम किया था। ना उनके पास कागज थे, ना उनके पास कब्जा था, वो लोग घूम रहे थे। परंतु मेरी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि उन सबको 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि 20,000 लोगों को एक समय के अंदर हमने कागज भी दिए, कब्जा भी दिया, 100 गज के प्लाट का अधिकार भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 17 जून को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का काम ये आपके बेटे भाई ने किया। जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, अगर यूनिट खर्च नहीं करेगा तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 19 जून को हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो गरीब की बेटी है जिसकी शादी के लिए कन्यादान योजना जो हमारा श्रमिक है उनके पैसे रुके हुए थे और मैंने उन ऐसी बेटियों के जो 1206 बेटियां थी और श्रमिकों के अन्य और सुविधाओं के पैसे रुके हुए थे, मैंने जींद के अंदर कार्यक्रम किया। एक समय के अंदर 80 करोड़ रुपया उन श्रमिकों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने ये 19 जून को किया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि 20 जून को हमारी सरकार ने हिसार के अंदर जो हमारा हवाई अड्डा बन रहा है वहां पर 544 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण की परियोजनाओं की शुरुआत भी करने का कार्य ये आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 21 जून को हमारी सरकार ने जो हमारे किसानों के फसल के खराबे का पैसा था, ऐसे 49,000 किसानों के खाते के अंदर 133 करोड़ रुपया एक बटन से पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने भाइयों किया है।
जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, 25 जून को हमारी सरकार ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे हिंदी सत्याग्रही थे, ऐसे सब लोगों की पेंशन भी बढ़ाने का काम निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है हमारी सरकार ने 26 जून को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को मकान के लिए 30-30 गज का प्लाट भी देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है। हमने रोहतक में ये कार्यक्रम किया था। 14 शहरों के 15,250 गरीब परिवारों को हमने 30-30 गज के प्लाट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 29 जून को हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय किया। जो ओबीसी समाज की क्रीमी लेयर की व्यवस्था वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का निर्णय भी आपके बेटे भाई ने किया। और उसको हमने, भाइयों मैं बताना चाहता हूं, कृषि से और सैलरी से उसको अलग रखा है। भाइयों, हमने 30 जून को हरियाणा प्रदेश के जिनकी घर बैठे हुए पेंशन बनी है, ऐसे 75,330 बुजुर्गों को एक साथ उनके खाते में घर बैठे पेंशन पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि 2 जुलाई को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, वो ग्राम पंचायतें, उनको 5 लाख रुपए का विकास कार्य करवाने का अधिकार था। हमने बढ़ा करके उसको 21 लाख रुपए का प्रावधान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 17 जुलाई को हमने पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का भाइयों उद्घाटन किया। और उस दिन मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 क्वेश्चन पूछे थे कि मैं इनका आपसे उत्तर चाहता हूं, आप मुझे इनका उत्तर देने का काम करें। परंतु आज तक उत्तर नहीं आया। ना देने की जरूरत समझी है, झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जो झूठ फैलाता है, उसको गति से झूठ को फैलाने का काम ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनकी पूरी टीम करती है। भाइयों, पिछले दिनों अग्निवीर को लेकर के इन्होंने भ्रम की स्थिति फैलाने का काम किया। परंतु आपके बेटे ने हरियाणा कैबिनेट के अंदर बैठ करके ये निर्णय किया कि हमारा कोई भी अग्निवीर अगर घर पर 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेगी। उसके लिए 10% का आरक्षण हमारी सरकार ने लागू किया है। भाइयों, 4 अगस्त को एक लंबे समय से अंग्रेजों के जमाने का एक अभियान चल रहा था। मैंने उसको देखा। वो अभियान मेरे किसानों के ऊपर वो लगता था। मैंने आकर के अपनी कैबिनेट के अंदर उस अंग्रेजों के जमाने के अभियान को समाप्त करने का काम किया और 133 करोड़ रुपया मेरे किसानों को देना था, उसको भी मैंने माफ करने का काम वो हरियाणा के किसानों का किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि 8 अगस्त को आपके बेटे भाई ने, भाइयों, कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया कि जो HKRN में हमारे युवा साथी लगे हुए थे, ऐसे युवाओं को 1,20,000 युवाओं को एक कलम से
उनको सुरक्षित करने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है भाइयों। और ये विपक्ष के लोग ये तरह तरह के भांति भांति की भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज अपने परिवारजनों के बीच में, एक कलायत की सरदारी के बीच में आज मैं आया हूं। मैं इन सब को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सरदारी ने, आपकी सरकार ने भाइयों जो फैसला लिया है, ये फैसला कहीं चैलेंज भी नहीं होगा। हमने इसका ऑर्डिनेंस निकाला है, कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस पास करके उनको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो अफवाह फैला रहे हैं वो अपनी चिंता करें। 4 तारीख को आपको हरियाणा प्रदेश में कहीं भी सीट ढूंढने को नहीं मिलेगी। ये हालात आप लोगों के, ये हरियाणा की जनता 4 तारीख को करने वाली है। भाइयों मुझे ये खुशी है, हमने 9 तारीख को जो 7500 टीजीटी टीचर लगे उनकी सूची, उनका रिजल्ट निकाला और एक समय के अंदर एक बटन के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के 7500 टीजीटी टीचर लगाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों लगातार हमारी सरकार एक से बढ़कर के एक निर्णय ले रही है। मुझे खुशी है हमारी कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है, तीज के पर्व के ऊपर लिया है। हमारी माताएं बहनें तीज के पर्व के ऊपर जींद के अंदर आई थी और हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये निर्णय लिया है कि मेरी माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए के अंदर उपलब्ध होगा। बाकी का जो पैसा उसके ऊपर लगेगा वो आपका बेटा भाई देने का काम करेगा, उनके ऊपर ये वजन नहीं पड़ेगा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवारों को भाइयों इस योजना के तहत हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये आपके बेटे भाई ने लिया है। इसका हरियाणा प्रदेश की हमारी बहनों को एक बहुत बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 करोड़ 80 लाख में से भाइयों उनको लाभ मिलने वाला है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, हमारी सरकार ने किया, इसी कारण से इनका पेट खराब हो रहा है और ये कांग्रेस के लोग तरह तरह के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात के कारण मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसके खर्चे कम हो और उस खर्चे कम के कारण मैंने ये निर्णय किया कि किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों इसके लिए 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त किसानों के खाते में डालने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आपके बेटे भाई ने यह भी हरियाणा के अंदर निर्णय किया है कि किसान की ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर मेरे किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम भी ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मेरे किसान को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, डीएससी का भी हमने किया है, इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों हमारी कैबिनेट ने एक से बढ़कर के एक निर्णय वो प्रदेश के लोगों के हित के अंदर ये हमारी सरकार ले रही है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो ये कांग्रेस के लोग हिसाब मांग रहे हैं, जो ये कांग्रेस के लोग झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं 2014 में जब आपने
यहाँ से सत्ता से प्रदेश की जनता ने आपके भ्रष्टाचार को, आपके क्षेत्रवाद को, आपके परिवारवाद को देख करके आपको बाहर किया था। भाइयों, उस समय आप बुजुर्गों को मात्र 500 रुपया पेंशन देते थे और जाते जाते ये बोल करके गए थे कि हम 1000 रुपया देंगे, परंतु भूपेंद्र हुड्डा ने वो 1000 रुपया नहीं दिया था। वो 1000 रुपया भी करने का काम हमारी सरकार ने किया था। आज मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में बुजुर्गों का जो सम्मान बढ़ता है, देश में सबसे ज्यादा अगर देने का काम कोई कर रहा है तो हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार कर रही है और 3000 रुपया हमने उनको देने का काम किया है। आज मेरे बुजुर्ग को कहीं पेंशन बनवाने के लिए अगर उसकी आयु 60 वर्ष हो जाती है, किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा सिस्टम खड़ा किया है कि जब ही व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, हमारा अधिकारी उसके घर पे जा करके पेंशन बनाने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। ऐसे 2,50,000 बुजुर्गों की घर बैठे ही पेंशन बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इनके समय के अंदर तो जो ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप भी अपना हिसाब देने का काम करें। आपके समय में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को हड़प करके दफा 4-6 लगा करके दामाद को खुश करने का काम आप लोग करते थे, वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आप 2-2 रुपए का चेक किसानों को उनको अपमान करने के लिए देने का करते थे, वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार में दलितों के घरों को आग के हवाले किया गया था, वो भी बताने का काम करें। किस प्रकार से आपकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और भाइयों उसके बारे में भी बताने का काम करें और ये भी बताने का काम करें कि आपकी सरकार में मेरे किसानों की फसल MSP पर कितनी आपने खरीदी है, वो भी बताने का काम करें। भाइयों, किस प्रकार से इनकी सरकार में कर्मचारियों की ट्रांसफर को लेकर के किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, उसको भी बताने का काम करें। और किस प्रकार से इनकी सरकार में थानों में भाइयों वहां पर जो लोग पीड़ित लोग थे वो थाने में जाते थे, उनको नाम पूछ करके किस प्रकार का निर्णय वो करते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैं हुड्डा साहब का पूरा हिसाब लेकर के आपके बीच में आया हूं। वो तो बताने का काम नहीं कर रहा, परंतु मैं बताने का काम कर रहा हूं। मैं आप लोगों से, मैं कलायत की सरदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस झूठ से और भ्रम से बचने का काम करें। आने वाले समय के अंदर कमल का फूल कहां से किलायत से खिलाने का काम करें, बाकी के काम मेरे पर छोड़ दियो। जो भी आप लोग कहेंगे उनको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों को एक और ये बताना चाहूंगा, हमारी सरकार में गरीब व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड बना करके 100-125 करोड़ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मुफ्त इलाज देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में अगर मेरे किसान की कोई फसल खराब हो जाती है उसका 100% मुआवजा देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे एक भाइयों बात याद आ रही है, इतने काम हमारी सरकार ने किए हैं और ये हिसाब मांग रहा है। मैं आप लोगों के बीच में उन लोगों को कहना चाहता हूं, साथियों, इनके हिसाब किताब पर तो मुझे हंसी भी आती है और एक शेर भी याद आ रहा है। मैं
आप लोगों को इस शेर के बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पीछे भी कहा था, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ऐसे लोगों को 1 तारीख को हमने सबक सिखाने का काम करना है, जिन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, जिनके घरों को आग के हवाले करने का इन लोगों ने काम किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ये मौका है। इन्होंने जो हमारी पंजाबी समाज का भी अपमान करने का काम किया है, दोनों बापू बेटों ने यहां तक बोला कि ये कहां से आए हैं, ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये पार्टीशन किसने किया था, उसके ऊपर भी बताने का काम करे। हमारे जो भाई पाकिस्तान से अपनी जमीन, अपने घर छोड़ करके यहाँ पर टेंटों में रहना जिन्होंने शुरू किया, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए, उनकी बेटियों के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए और उनके परिवार के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए। भाइयों, ये बोलते हैं कि हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं कि इतने अत्याचार सहन करने के बाद भी वो लोग, उन्होंने इस देश और प्रदेश के अंदर अपना बड़ा योगदान देते हुए इसको विकास के ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे, पंजाबी समाज ने तो अपना खून पसीना दे करके हरियाणा को सींचा है, उन्हें यह बाहर का कह रहे हैं, इसका सबक भी इनको सिखाने का काम अब ये यहाँ के लोग ही करेंगे। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ और बातें भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे भी सांसद के रूप में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, आप सब लोग उनके बारे में भी जानते हैं, परंतु कुछ चर्चा मैं करना चाहूंगा। अंबाला से हिसार वाया कैथल 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 152 का निर्माण भी ये आपकी सरकार ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस सड़क के ऊपर तू चलता है और चल करके हिसाब मांगता है, जिसके अंदर खड्डा भी नहीं है, भाइयों आप गति से पहुंच जाते हैं, आप हिसाब मांग रहे हैं, वो सड़क आपको हिसाब दे रही है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैथल से ही राजस्थान के बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 152-65 को भी हमने बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मेरे यहां कपिल मुनि की महिला प्राइवेट कॉलेज जो कलायत के अंदर था, उसको भी हमने सरकारी करने का काम किया है। भीड़ बांगड़ा में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वो भी हमारी सरकार ने खोला है। कलायत में 17 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से लघु सचिवालय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। CSC किलायत को उपमंडल अस्पताल में अपग्रेड करने का 9 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से किया है। कलायत में वार्ड नंबर 7 में सामुदायिक केंद्र का निर्माण 5 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से किया है। नगर पालिका कलायत में कार्यालय भवन का निर्माण 4 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से किया है। कलायत में 5 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार व अपग्रेडेशन का कार्य 4 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव बड़ सीकरी में 33 kV सब स्टेशन 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से खर्च किया गया है। नरड़ गांव में जल घर का निर्माण 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव कुराड़ में उजना तक सड़क का निर्माण 2 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से किया गया है। कलायत शहर में जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने का कार्य 1 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। भाइयों, चाहे राजौंद में राजकीय कन्या विद्यालय महाविद्यालय खोलने की बात हो,
और चाहे राजौंद में एसटीपी और डब्ल्यूटीपी 84 करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर कार्य चल रहा है। राजौंद में सेरदा में महिला कॉलेज को सरकारी कॉलेज का दर्जा दिया गया है। किठाणा में सब यार्ड की घोषणा एवं निर्माण पर 6 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। सोंगल में इंडोर स्टेडियम को मंजूरी, टेंडर 6 करोड़ रुपए की लागत से हो चुका है। जखौली डिस्ट्रीब्यूटर को पक्का करने का जीर्णोद्धार 14 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। राजौंद माइनर को पक्का करने एवं जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपया उसके लिए भी हमने कार्य मंजूर किया है। रोहड़ा माइनर को पक्का करना एवं जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपया भी हमने उसके लिए सैंक्शन किया है। भाइयों, लगातार ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम करती है, परंतु कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार कमीशन मोड में काम करती है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। भाइयों, मैं आज एक खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि हमारी सरकार ने ऐसे गरीब लोगों को जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उनके छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का भी कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर खर्चा आता है और उस खर्चे को भाइयों 60,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देंगे और 50,000 रुपया आपका बेटा भाई देगा। 1,10,000 रुपए का ये सोलर पैनल घर की छत के ऊपर लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। कोई भी भाइयों बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और लगातार भाइयों ये लग रहे हैं। अभी कैथल के अंदर मैंने इसकी शुरुआत की थी, घरों की छतों के ऊपर ये लगातार लग रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी छत के ऊपर ये सोलर पैनल लगेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि जो 48 लाख बीपीएल परिवार हैं भाइयों, उनको लगातार राशन देने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। ऐसे 15,000 लोगों के मकान अभी निर्माणाधीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिस सर के ऊपर छत नहीं होगी। हमारी सरकार मकान बना करके देने का कार्य वो निरंतर जारी है, लगातार कर रही है। इसके लिए हमने 926 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के अंदर खर्च किया है। मुझे ये भी खुशी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत ये कांग्रेस के लोग 25,000 रुपया देते थे, हमने इसको बढ़ा करके 80,000 रुपए किया है। ऐसे हरियाणा प्रदेश के 71,191 लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत वो अपने मकान को ठीक करवा सके 370 करोड़ रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मैं भूपेंद्र हुड्डा से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपने अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है कितना पैसा देने का काम किया, वो भी हरियाणा का किसान पूछना चाहता है। परंतु हमारी 10 साल की सरकार ने किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है 13,500 करोड़ रुपया उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दे करके हाथ झाड़ने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया था। भाइयों, हमारी सरकार ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। लगातार